नेहरू जी आपके नाना हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इस देश के वो पहले प्रधानमंत्री थे और उनके किए हुए कारनामे पर प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। आपकी कोई गारंटी नहीं है, आपकी कोई यूएसपी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और यदि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, तो हम जो सजा पा रहे हैं उसके बारे में प्रश्न उठाने का मुझे पूरा अधिकार है। एक किताब है सर जो नेहरू जी ने खुद लिखी और इस समाज को, इस देश को जानने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, उनकी किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चेयर पे आना है 4 बजे। और वही कांग्रेस की मानसिकता और विपक्षी पार्टियों की मानसिकता वहीं से निकलती है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में सभापति महोदय नेहरू जी ने लिखा कि मोहम्मद गजनी, गजनी जिसको गजनी और गोरी जिसको कि हम लुटेरा मानते हैं, जो आज का टेररिस्ट जिसको कहते हैं, वो उस जमाने का टेररिस्ट हुआ करता था, उसको वो कहते हैं कि वो वॉरियर था। उसको वो कहते हैं कि वो केवल अपने अंपायर को एक्सपेंड करने के लिए आया था और उसने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया। ये ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में खुद मिस्टर नेहरू लिखते हैं। और यही आज की मानसिकता है। और दूसरी मानसिकता जिसमें कि नेहरू जी के किए हुए कामों पर यह परिवार क्वेश्चन उठाता है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान, जिसको कि माननीय गृह मंत्री जी ने बोला, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान क्यों बना। और ये मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्यों बना। पाकिस्तान 2 लोगों ने बनवाया, एक का नाम था मिस्टर जिन्ना, दूसरा का नाम था लियाकत अली। जब 1946 में, प्लीज, जब 1946 में लियाकत अली इस देश का कट्टर नागरिक होना चाहता था। लियाकत अली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का था और वो यहीं बैठकर राजनीति करना चाहता था। 1946 में जब संवित सरकार बनी, मिस्टर नेहरू ने और लियाकत ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को 1946 में जब मॉस्को का राजदूत बनाया, उस चीज से लियाकत इतना दुखी हुआ, परिवारवाद से इतना दुखी हुआ कि उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि जिस दिन भारत का पार्टीशन होगा मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। वही परिवारवाद आज कांग्रेस को यहां तक ले आई है सर, इस देश को यहां तक ले आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कश्मीर पर बात करते हैं, 370 पर बात करते हैं। प्लीज 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 बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बी सीटेड, प्लीज माननीय सदस्य बैठिए। मैं प्लीज सुनिए इनको। सर ये कांग्रेसियों की आदत है, ये मुझे बोलने नहीं देते। ज्यादा सुनना पड़ेगा फिर। मैं आपको बताऊं सर, अभी पूरा डेलीगेशन, हम लोग 7 डेलीगेशन गए, संजोग से मैं भी उस डेलीगेशन का पार्ट था। हमने ये कहा सभापति महोदय कि 370 जो है वो विशेष तौर पर ऐसी परिस्थिति में लगाया गया जिसके लिए वो हकदार नहीं था। इसकी कहानी समझिए सर कि आखिर 370 क्यों लगा और ये कश्मीर का प्रॉब्लम क्यों है जिसके कारण कि पूरे देश में लड़ाई है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे देश की जनता भारत छोड़ो आंदोलन कर रही थी। हम अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कर रहे थे। कश्मीर एक ऐसा जगह था सभापति महोदय कि वहां शेख अब्दुल्ला साहब राजा कश्मीर छोड़ो का आंदोलन चला रहा था। ये ऐसा यदि करेंगे सर तो कभी भी कांग्रेस वाले नहीं बोल पाएंगे। ये जो रनिंग कमेंट्री है ना सर, ये जो वर्षा गायकवाड़ है, अब आप समझिए कि इसको इतना भी नहीं पता है कि लॉबी में कोई चलता है तो हंसी मजाक होता है, न्यूज बनाती है, इतना भी नहीं पता है। आप ये समझे सभापति महोदय, मैं आना चाहता हूं विषय पर कि जब शेख अब्दुल्ला का राजा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था
तो जिन्ना बहुत तेज थे।